क्वेश्चन में डिफॉल्ट के लिए। तो डिफॉल्ट में सपोज मैंने यहाँ पे एक डेफ लिखा है, एक कैल्क लिखा है, या सपोज सी लिखा है। अब इसमें या फिर कैल्क ही डाल देते हैं। 3 वेरिएबल लिया है मैंने, a इक्वल्स टू 9 कॉमा, b इक्वल्स टू 4 कॉमा, c इक्वल्स टू, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने अभी तीनों नंबर लिया है, तुम इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हो, स्ट्रिंग वाला भी मैं दिखा दे रही हूँ। नाउ द सपोज यू हैव टू प्रिंट हियर, प्रिंट a plus b plus c. Now you are having 3 variables x comma y comma z equals to 1 comma 2 comma 3, and now you are calling calc. First calc is having all the 3 values, that is x comma y comma z. इसका आउटपुट अभी तुम लोग बताओगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और फिर आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करके इसका आउटपुट बताओगे। फिर एक में मैंने x को खाली पास कराया है, दूसरा एक कैल्क में मैंने खाली y और z को पास कराया है। नेक्स्ट एक कैल्क में इवन वैल्यूज भी लिख सकते हो, तो एक कैल्क में मैंने 2 वैल्यूज डाल दिए हैं, सपोज 10 कॉमा 1, 2 वैल्यूज भी डाल सकते हो, या विदाउट वैल्यू भी कैल्क में मैंने, यस। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? बोलो। फर्स्ट क्या प्रिंट हो रहा है? फर्स्ट लाइन तो इजी है, जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला एक्स वाई जेड के पास 1 2 3 चला गया, तो ए बी सी के पास 1 2 3 चला गया, तो प्रिंट 1 + 2 + 3। क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है? माइक ऑन करके आउटपुट बोल दो जल्दी से। जल्दी बोलो, नाम कॉल करूंगी। माइक ऑन करो। क्या हो गया वर्षा? सब लोग माइक ऑन करो तो। ऋषभ, वर्षा, सब लोग माइक ऑन करो। इसके आउटपुट में इतना टाइम लग रहा है। कैल कॉल हो रहा है, यहाँ पे 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसके बाद वाले में x के पास खाली 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b c को हमने वैल्यू नहीं पास कराया, तो 1 + 4 + 3 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। सेकेंड वाले में 8 आ गया। थर्ड वाले में हमने y और z को पास कराया, y और z मतलब 2 और 3 पास कराया, तो a के पास 2, b के पास 3 आ गया, +3, तो 3 + 3 6 7 8 आ गया। थर्ड का भी 8 आ गया। फोर्थ में मैंने 10 और 1 पास कराया है, +3, ए के पास 10, बी के पास 1 और फिर 3, तो 14 आ गया फोर्थ लाइन में। और लास्ट में मैंने जब कुछ भी नहीं मैम पास, हाँ बोलो। मैम एक बार फिर बता दिए, नहीं समझ में आया मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलो ना, मेरे को बोलो नहीं समझ में आया, मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ। देख लो, देखो, सबसे पहले कैल्क मैंने लिखा जिसमें 3 वेरिएबल है ए बी और सी। मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया। डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, जब मैं ए को कोई वैल्यू नहीं दूंगी तो वो अपना डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्रोग्राम, क्या कर रहा है, खाली तीनों वैल्यू को प्लस करके आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। मैंने मेन प्रोग्राम लिखा, मेन प्रोग्राम में मैंने 3 वेरिएबल लिए एक्स वाई जेड, और जिसको मैंने 1 2 और 3 दिया। तो एक्स के पास 1 आ गया, वाई के पास 2 आ गया, जेड के पास 3 आ गया। ठीक है, कैल को कॉल किया मैंने, तो कैल को कॉल किया। जब कॉल कर रहे हो तो x पहला वैल्यू पहले के पास जाएगा, तो x का वैल्यू a के पास जाएगा, y का वैल्यू b के पास जाएगा और z का वैल्यू c के पास जाएगा। तो 1 चला गया a के पास, 2 चला गया, y का वैल्यू 2 है तो 2 चला गया b के पास और c के पास 3 चला गया। अब इसने a प्लस बी प्लस सी किया, तो इसके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो पहला आउटपुट क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 आएगा। देखो मैं आउटपुट दिखा दे रही हूँ, ये सबसे पहले 6 आ गया फर्स्ट लाइन पे। अब सेकंड जब कॉल किया उसने, तब खाली उसने x का वैल्यू दिया, एक वैल्यू दिया। x का वैल्यू क्या था, 1 थी। तो ये 1 किसके पास आया, a के पास 1 आया। तो a अब 9 नहीं लेके 1 से एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन b और c को मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, तो b ने 4 ले लिया, c ने 3 ले लिया। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, a के पास खाली ये x आ गया, खाली ये वाले को अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो a के पास 1 आ गया, b ने c ने अपना वैल्यू ले लिया। तो सेकंड वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 3। तो ये सेकंड का आउटपुट क्या आ गया, 8 आ गया। अब थर्ड का आउटपुट जो है वो y और z मैंने पास कराया, तो y पहले वाले को देगा, a को देगा, z दूसरे को देगा, b को देगा। y का वैल्यू कितना था, 2 था, z का वैल्यू 3 था। तो a के पास 2 आ रहा है, b के पास 3 आ रहा है, और c ने अपना वैल्यू ले लिया, 3 ले लिया। तो 3 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, तो 6 प्लस 2 7 8। 2 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है ना। a के पास 2 आया, b के पास 3 गया और c के पास अपना खुद का 3 था। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तीसरे कॉल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी 8 आ गया। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है कैल्क 10,1। अब मैंने पहला 10 वैल्यू किसको दिया, a को दिया, 1 वैल्यू किसको दिया, b को दिया, c के पास 3 है, तो 10 प्लस 1 प्लस 3 14 हो गया। तो जब मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, और लास्ट वाला जब मैंने एग्जीक्यूट किया तब मैंने कुछ भी नहीं पास कराया। जब कुछ भी नहीं पास कराया तब इसने अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को ले लिया। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थे, 9 प्लस 4 प्लस 3। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 3 प्रिंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 है, 9 प्लस 4 इज 13, 14 15 16। तो ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं चेंज कर दूं पोजीशन को, सपोज मैंने यहाँ पे z कॉमा y, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया पोजीशन को, और यहाँ पे मैंने दे दिया c इक्वल्स टू, ये तो पोजीशनल वाले हैं, पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उसको भी एक साथ समझा ही देते हैं। देन b को मैंने कोई दूसरा वैल्यू दे दिया, और 2 नहीं दे के सपोज b को मैंने 11 दे दिया, और मैंने a को कोई दूसरा वैल्यू दे दिया। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले z गया, z मतलब 3 गया a के पास, और y का वैल्यू 2 गया b के पास। तो 3 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। अब रन करा के फर्स्ट देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 2 8 है, 8 आ गया। दूसरा क्या हो गया, मैंने c को अब 1 दिया तो इसने c को 1 दे दिया, b को उसने 11 दे दिया और a को इसने 2 दे दिया। तो इसमें 11 प्लस 2 प्लस 1 14 आ गया। बाकी मैंने चेंज नहीं किया था, बाकी के वैल्यूज यही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर a के वैल्यू को हटा दूं, अब क्या आएगा, सेकेंड आउटपुट बताओ,
फर्स्ट आउटपुट तो वही सेम रहेगा, सेकेंड आउटपुट मैंने चेंज कर दिया। सेकेंड आउटपुट बताओ क्या आएगा? मैम 20। थोड़ा अच्छे से देख लो। 21 मैम। वेरी गुड, 21। ठीक है, तो सेकेंड आउटपुट 21 हो जाएगा। इसको समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस फंक्शंस के, तो इसको अच्छे से समझ लो कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाले को अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं z प्लस, इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, या फिर इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस जेड। अब बताओ फर्स्ट कैल का आउटपुट क्या आएगा? z के पास क्या आ रहा है? z के पास क्या है? x प्लस जेड, तो x प्लस जेड 4, तो 4 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चला गया, बाकी वैल्यूज वो अपना ही ले लेगा। ठीक है, कैसे आ रहा है? मैंने x को क्या दिया? x प्लस वाई दिया। x प्लस वाई मतलब 3 हो गया x का वैल्यू। तुमको अगर चेक करना है तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रिंट कमांड यूज करके, लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो चेक नहीं कर सकोगे। क्वेश्चन पेपर में तो तुमको एग्जीक्यूट करना होगा। x प्लस वाई, एक्स वाई और z को यहाँ पे मैं अभी प्रिंट करके दिखा दे रही हूँ, तो तुमको इसमें क्या होगा कि दिख जाएगा कि x का वैल्यू जो है वो x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 1 3 हो गया। y का वैल्यू क्या हो गया? y प्लस जेड 5 हो गया। और z का वैल्यू कितना हो गया? x प्लस जेड 4 हो गया। ठीक है, अब मैंने जब कैल्क z किया तब 4 a के पास चला गया, b के पास अपना 4 और c के पास 3 था, तो 4 प्लस 3 कितना होता है? 11 होता है, इसीलिए पहला आउटपुट 11 आ गया। ठीक है, ये आउटपुट क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटपुट क्वेश्चंस जो है इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे एक्सेल में मैं अभी दिखा दे रही हूँ, तुम अपने कॉपी में ऐसे करके सॉल्व करोगे। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप तुम कॉपी में कैसे सॉल्व करोगे? x के पास पहले 1 2 3 था। ठीक है, तो x के पास 1 था, y के पास यहाँ पे लिख लो x के पास 1 था, y के पास कितना था? शुरू में 2 था, और z के पास कितना था? शुरू में 3 था। इसके बाद x का वैल्यू चेंज हो गया, चेंज होके कितना हो गया x का वैल्यू सेकेंड लाइन में? ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू x प्लस वाई मतलब यहाँ पे x का वैल्यू न्यू वैल्यू 3 हो गया। y के पास 2 था, लेकिन अभी y ने y प्लस जेड, सेकेंड y प्लस जेड मतलब 3 प्लस 2 5 हो गया। और z के पास x प्लस जेड, तो ये 3 प्लस 1 4 हो गया। ठीक है, अब प्रिंट एक्स वाई जेड, तो इसमें तो 3 5 4 इसको प्रिंट कर लिए तुम, लेकिन जब मैंने कैल्क जेड किया तो जेड का वैल्यू कितना था? यहाँ पे 4 था, जेड का वैल्यू 4 था। तो जब मैंने कैल्क जेड को एग्जीक्यूट कराया तो ये जो 4 का वैल्यू है ये किसके पास गया? ये ए के पास गया। तो यहाँ पे हमने ये जो ए है इसके पास, हाँ ठीक है, ए के पास, तो यहाँ पे लिखो अभी ए के पास
क्या गया, z का वैल्यू गया, z का वैल्यू कितना था, 4 था, 4 गया। ठीक है, b और c ने अपना वैल्यू ले लिया, तो b के पास जब हम कोई वैल्यू, यहाँ पे देखो कैल्क z मतलब मैंने एक ही वैल्यू दिया, b को और c का वैल्यू ही नहीं दिया, तो b ने अपना डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया और c ने भी अपना डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब जब इसको तीनों को प्लस प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 4 + 4 + 3, तो यहाँ पे प्रिंट कितना हो रहा है, फर्स्ट लाइन में 11 प्रिंट हो रहा है। सेकेंड लाइन को जब हम करेंगे, सपोज यहाँ पे सेकेंड लाइन जो हमारा है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, c को 1 दिया, b को 11 दिया, तो c के पास 1 है, b के पास 11 है, a को कुछ भी हमने नहीं दिया, a ने अपना वैल्यू 9 ले लिया, तो 11 + 1 + 9 21 होगा, तो इसका जो सेकेंड आउटपुट आएगा, ये सेकेंड आउटपुट 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्क जेड का आउटपुट है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन इंसर्ट करके इसको ऊपर कर देती हूँ, या फिर हाँ, और ये दोनों इसके आउटपुट है, तो इसी के सामने इसके आउटपुट्स को हम लोग, हाँ, तो कैल्क जेड का आउटपुट कितना आ रहा था, 11, कैल्क इसका आउटपुट 21। अब नेक्स्ट क्या है, कैल्क y, z, y के पास कितना है, प्लस होने के बाद 5 है और z के पास 4 है, तो 5 और 4 किसके पास गया, a और b के पास, c ने अपना 3 ले लिया, तो 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये थर्ड वाले का जो आउटपुट है ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो थर्ड वाले का आउटपुट कितना आ रहा है, 12, सही है, ये देखो 12 आ गया। ऐसे ही तुमको सॉल्व करना है, कॉपी के राइट हैंड साइड में तुम इसी तरीके से, जैसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम, इसी तरीके से सॉल्व करोगे और फिर उसका आउटपुट, तुम बाकी दो के आउटपुट्स तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सेम जो पिछले प्रोग्राम में था वही सेम 14 और 16 आ गया ये समझ में। ठीक है, इसी टाइप के और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आज वाला जो टॉपिक था, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये ख़त्म हो रहा है। इसके और भी प्रैक्टिकल्स ये जो है क्वेश्चंस, इवन तुम्हारे बुक के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट अभी तो आज हमने इंटीजर लेके सॉल्व किया है, इसको तुमको फ्लोट, स्ट्रिंग सब लेके सॉल्व करना है। फिर पोजीशनल भी आज हमने पोजीशन को चेंज करके भी, पोजीशनल मतलब हम इसके पोजीशन को आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोजीशन को उन्होंने चेंज करके भी सॉल्व किया। अच्छा, एक का आउटपुट, एक इजी सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे मैंने तीनों को x कर दिया, x। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट का प्रिंट, तो प्रिंट को हटा देते हैं, प्रिंट की जरूरत नहीं है। अब कैल्क में मैं खाली यहाँ पे x, x, फर्स्ट आउटपुट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एकदम पहला वाला, बोलो जल्दी बोलो। इसको समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, x का वैल्यू कितना है, मैम 9। वेरी गुड, कौन बोला, नाम बोलो, मेरे को दिखा नहीं, मैम शिवम शिवम बोला, सागर। गुड गुड, वेरी गुड। देखो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे क्या है, वैल्यूज जो है, x के पास 2 + 1 3 हो गया, मैंने 3 + 3 + 3, a को भी 3 3, b को भी 3, c को भी 3। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया। एक काम करते हैं, बाकी सबको हटा के हम लोग एक एक लाइन को ही सॉल्व करते हैं, इसका तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट वाले को मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी, अब बताओ, 16। वेरी गुड, 16। 10 चला गया a के पास, x का वैल्यू 3 है। ठीक है,
अब इसमें सपोज मैंने चेंज करके पोजीशंस को मैंने चेंज कर दिया, ये मैं पोजीशंस चेंज कर रही हूँ, पोजीशनल वाले को कर रही हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट तो ऑलरेडी था ही हमारे उसमें। चलो अब मैंने यहाँ पे z y कॉमा y, अब बताओ। मैम 14। वेरी गुड, 14। ठीक है, आगे समझ में कैसे सॉल्व हो रहा है। z के पास 4 आ गया था यहाँ से, y के पास 5 आ गया था, 2 प्लस 3, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है और मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना दिया। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया। कैसे स्ट्रिंग बनाया, मैंने सिंगल कोट्स डाल के मैंने स्ट्रिंग बना दिया। तो 1 को भी सिंगल कोट्स, 2 को भी सिंगल कोट्स और 3 को भी मैंने सिंगल कोट्स। यहाँ पे भी मैं सिंगल कोट्स डाल दे रही हूँ, ठीक है। अब शुरू वाला तो इजी देते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड। बोलो आंसर बोलो। ज्वाइन हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। 123। वेरी गुड, मैम 123। 1 2 123। 3। और जब हम कुछ भी नहीं देंगे इसमें, कैल्क लिखेंगे खाली, तब क्या आएगा? 3, 943। 943। वेरी गुड। आ गया समझ में किस टाइप के आउटपुट के क्वेश्चंस आने वाले हैं यूजिंग फंक्शन। ये तो एक ही फंक्शन था, अब इसमें 2-3 फंक्शंस दिए रहेंगे, जिसमें एक में इंटीजर है, दूसरे में सपोज C1 में हमने यहाँ पे इंटीजर्स डाल दिए हैं, 1 कॉमा b इक्वल्स टू 2 कॉमा c इक्वल्स टू 3। और इसमें भी हमने सपोज सेम डाल दिया है, प्रिंट। अब इसमें फ्लो पहले कौन सा कॉल हो रहा है ये तुमको चेक करना पड़ेगा। सपोज पहले मैंने C1 को कॉल किया, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने C1 को कॉल किया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, तीन इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट बता दो। 6। 6, पहले वाले का 6, दूसरे का इसका 6 हो जाएगा, इसका जो पहले से ही था कैल्क कॉल करके x का वैल्यू 123, ठीक है, और इसका 943। तो 6 आएगा पहले लाइन में, सेकेंड लाइन में 123 और थर्ड लाइन में 943। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, एक टेस्ट लूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सारे फंक्शंस जितने हैं इसके आउटपुट नेम वाइज टाइमर विल बी देयर। So in 2 seconds, 3 seconds, timer will be set, and multiple choice, or it can be a one word answer. So timer will be set, you will be called, and in that time only you have to give the answer. So in your next class, the same function output test will be there, for which you have to understand what is function, what is default argument, what is positional argument, कैसे एक पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को वैल्यू दे रहा है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट सेकेंड पैरामीटर को, थर्ड आर्ग्यूमेंट थर्ड पैरामीटर्स मीटर को, ठीक है। फिर इसमें हम जब डायरेक्टली वैल्यूज दे देते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, खाली पोजीशनल और डिफॉल्ट है सिलेबस में, ठीक है, खाली पोजीशनल और वो। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं अगर प्रिंट नहीं लिख के यहाँ पे सेकेंड वाले में मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सपोज रिटर्न, ठीक है, इसको मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करेगा कि यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको वो वैल्यू को दे देगा। तो 6 वैल्यू विल बी गिवन हियर, सो हियर यू हैव टू राइट either a print command to display that value, or a variable is required. Suppose either you do this, then also 6 will be printed, or the second method will be when you are returning, here some value variable should be there to collect that value.
जब वो रिटर्न कर रहा है तो यहाँ या m के पास वो वैल्यू आ जाएगा जो भी वो रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमने m को डिस्प्ले करा दिया। तो जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर उस वैल्यू को प्रिंट कराना है तो एक वेरिएबल ले लोगे। रिटर्न क्या कर रहा है? इट इज गिविंग द वैल्यू। नाउ हियर हु इज कलेक्टिंग द वैल्यू? m is collecting the value, and then it is printing it here. So this is your return statement. So using return also we will do in our next class. So in our next class, prepare for your test where this return statement, default argument and positional argument, where is that? So this all will be asked. Now anything we are left with? Function returning a single value. Okay. Now here, suppose till now we were using function returning a single value. Only one value it was returning. Now return a comma b comma c. अगर तीन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सपोज यहाँ पे रिटर्न में तीन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो या तो बाय डिफॉल्ट वो अपना एक टपल बना लेगा कलेक्ट करने के लिए, तुम अपना एक लिस्ट बना के कलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुमको तीन वेरिएबल देने पड़ेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक ही वैल्यू को रिटर्न कराया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं तीन वैल्यू को रिटर्न करा रही हूँ, कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ पे अगर तुम खाली m लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक टपल बन जाएगा। जब इसको प्रिंट कराओगे तो तुमको एक टपल फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि तीन वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज को उसने एक टपल फॉर्म में बाय डिफॉल्ट ये टपल हो जाएगा। तो ये भी आउटपुट में ध्यान रखोगे कि अगर एक वेरिएबल है तो ये टपल हो जाएगा, और अगर तीन वेरिएबल है n कॉमा o, तो यहाँ पे प्रिंट m n o। तो जब प्रिंट कराओगे अभी तीनों वैल्यूज 1, 2, 3 m n o के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल जो होता है वो टपल में स्टोर करता है, और अगर तीन वेरिएबल, क्योंकि कभी कभी हमको प्रोग्राम में फिर उसको अलग अलग यूज करना पड़ता है तीनों को, तब हम लोग तीन वेरिएबल देते हैं, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक सिंगल वेरिएबल जो है ये टपल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टपल में स्टोर हो जा रहा है। अब लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही। लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप आएगा, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स वो भी आएंगे, तो उसको भी हम लोग डिफरेंसेस 4 डिफरेंस कॉपी में लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी असाइनिंग, अपडेटिंग द वैल्यूज, चेंज करना है किसी ग्लोबल वैल्यू को, हमको असाइन करना है, कैसे असाइन करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्लोबल और लोकल इम्पोर्टेंट है। और क्या छूट रहा है हमारा? इम्यूटेबल और म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लो। आज बुक खोल के फंक्शन चैप्टर को अच्छे से समझ के पीछे के जितने अनसॉल्व क्वेश्चंस है, पहले सॉल्व क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके चेक कर लो, उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस को कर लो, और जो भी डाउट्स है उसको डिस्कस करते रहो। अच्छे से समझ लोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड तक याद रहेगा, और नहीं तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस डेली तुमको थोड़ा थोड़ा करना है।